हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हो रहा है? क्या हाल चाल? कैसा लग रहा हूँ मैं? आ, खैर जैसा भी लग रहा हूँ उस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, अपना टॉपिक आते हैं बच्चे मेरे। और हम लोग ठीक ठाक बात किया जाए तो हम लोग पढ़ चुके थे, डिफरेंशिएशन पढ़ चुके थे बच्चे में। आज हम लोग उसी डिफरेंशिएशन का, एक्चुअली में ये सब हम लोग किसका पार्ट पढ़ रहे हैं? कैलकुलस। क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में अगर जो तुम लोग पढ़ोगे मैथ्स में, तो मैथ में एक चैप्टर आएगा बेटे मेरे, जो होता है कैलकुलस। क्या होता है बच्चे मेरे? कैलकुलस। और कैलकुलस का ही दो पार्ट होता है। एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है डिफरेंशिएशन, और एक होता है बेटा इंटीग्रेशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन। क्या होता है मेरे बच्चे? इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंस और डिवीजन। किसका होता है? ये डिफरेंशिएशन जो वर्ड है वो किससे किससे मिलके मेरे बच्चे बना है? डिफरेंस प्लस डिवीजन, प्लस डिवीजन। इसी तरह इंटीग्रा का मतलब होता है सम। क्या होता है बेटा? ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग टुगेदर। मतलब जो इंटीग्रेशन है ये कितने वर्ड से बना है? सम और प्लस प्रोडक्ट। किससे मिलके बना है बेटा? ये डिवीज, थोड़ा सा और अच्छे से कॉमन लिख दूं तो ये डिवीजन है। वो प्लस वाला साइन तुम लोगों को हो सकता है कि दिक्कत कर जाए, वो हो सकता है दिक्कत कर जाए। क्या कर जाए बेटे? दिक्कत, क्योंकि वो प्लस लगने लगे। इसलिए फिर से आई रिपीट, डिफरेंशिएशन में क्या क्या होता है? डिफरेंस और डिवीजन। इंटीग्रेशन में क्या होता है? सम और प्रोडक्ट। क्या होता है बच्चे मेरे? सम, प्रोडक्ट। देखो इसका एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में ये लिखे थे ना, डी वाई बाई डी एफ, या लिमिट एक्स टेन टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यही लिखे थे ना मेरे बच्चे। तो देखो, ये देखो, डेल्टा वाई क्या है? चेंज। डेल्टा एक्स क्या है? चेंज। और इन दोनों का क्या है? डिवीजन। तो ये डिफरेंस डिवीजन, डिफरेंस डिवीजन। कोई दिक्कत वाली बात? डेल्टा वाई क्या है? डिफरेंस। डेल्टा वाई क्या है बेटा मेरे? डिफरेंस। और ये ये भी क्या है? डिफरेंस। और इन दोनों का ये साइन क्या है? डिवीजन। क्या है? डिवीजन मेरे बच्चे, डिवीजन। इसी तरह बेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। काला का उल्टा क्या होगा? गोरा। छोटा का उल्टा क्या होगा? लंबा। स्मॉल का उल्टा क्या होता है? लॉन्ग होता है। इसी तरह पतला का उल्टा क्या होता है? मोटा। इसी तरह मैथमेटिक्स में जो घट सब्ट्रैक्ट का उल्टा क्या होगा? एडिशन। क्या होगा? एडिशन। डिफरेंस का उल्टा क्या होगा? एडिशन। सम होगा। क्या होगा बच्चे मेरे? सम होगा। और डिवीजन का उल्टा क्या होता है? प्रोडक्ट। क्या होता है मेरे बच्चे? प्रोडक्ट। तो क्या मैं ये बात लिखवा दूं, क्या मैं ये बात मेरे बच्चे अगर जो मैं लिखवा दूंगा तो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? हैशटैग इंट्रीगेशन इज द, इंट्रीगेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मेरे बच्चे। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बात से सहमत हो? आई रिपीट वंस अगेन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंस प्लस डिवीजन, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डिफरेंस की जगह यहाँ पे क्या आता है? सम। और डिवीजन की जगह क्या आता है? प्रोडक्ट। इसका मतलब सम का उल्टा, डिफरेंस का उल्टा सम, और डिवीजन का उल्टा मेरे बच्चे प्रोडक्ट। डिवीजन का उल्टा प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं ये सम है कि नहीं है? कहीं ना कहीं ये इसके अपोजिट है। तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट क्या पास किया? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। अच्छा सर, समझ में तो आया। अब थोड़ा कुछ और कहानी बताएंगे क्या? ऑफ कोर्स बच्चे मेरे, बताएंगे। क्या करेंगे? बताएंगे। जिस तरीके से बच्चे मेरे डिफरेंशिएशन में दो एस्पेक्ट होते हैं, देखने का नजरिया होता है। एक ग्राफिकल मीनिंग होता है और एक फिजिकल मीनिंग।
ठीक इसी तरह इसमें भी हम लोग एक फिजिकल मीनिंग देखेंगे और एक ग्राफिकल मीनिंग देखेंगे। तो पहले हम लोग किसका देख लेते हैं, ग्राफिकल मीनिंग। क्या देखेंगे, ग्राफिकल मीनिंग। ये मैं मिटा रहा हूं। तो मतलब रियल में बच्चे अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चा मेरे, बाबू मेरे, एसी मेरे, कूलर मेरे, फैन मेरे, क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रीगेशन। और इंट्रीगेशन का पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, इंट्रीगेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन, ठीक है सर, अच्छा लगा, समझ में आया। अब कुछ दूसरा पार्ट देखते हैं। ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है बेटा मेरे, ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं एक बात कर रहा हूं। मैं अगर जो मेरे बाबू, अगर जो मैं बना दूं मेरे बच्चे, मेरा सोना, मेरे एसी, मेरे कूलर, मेरे फैन, अगर जो मैं ऐसे बना दूंगा, ये सपोज करो मैं ऐसे बना दूंगा और बोलूंगा फाइंड एरिया, तो क्या नहीं पता कर लोगे बाबू, क्या होगा, आंसर क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई दिक्कत, अच्छा सर, ये तो समझ में आया। अच्छा, अगर जो यही, अगर जो मैं दूसरा बना दूं बेटा, दूसरा बना दूं, अगर जो मान लो ऐसे बना दूं और एरिया बताओ, एरिया, तो इसमें भी एरिया बता लोगे यार, क्योंकि इसको किसकी तरह, रेक्टेंगल की तरह यूज कर लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। कोई दिक्कत, कोई बात, कोई तक, कोई दिक्कत, किसकी तरह होगा, रेक्टेंगल की तरह। और कुछ दे दूं तो उसका भी बना लोगे, जैसे, जैसे थर्ड, थर्ड, अगर जो मैं बेटा इसका अगर जो मैं बनाऊं एरिया बताओ, इसका थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं, इसका अगर जो एरिया बताना है, तो एरिया फिर से यही क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल की तरह ट्रीट कर लेंगे। कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसको कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रायंगल की तरह, हाफ बेस इनटू हाइट, रेक्टेंगल की तरह लेंथ इनटू ब्रेड, और बेटा मेरे इसको भी ट्रायंगल की तरह यूज करेंगे, ब्रेड हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होगी, वो बात मैं बताऊंगा। देखो ये सब मैं मिटाऊंगा और फिर आपको बढ़िया से अपने काम की बातें बताऊंगा। अब देखिए काम की बात क्या है। अगर जो मैं बोलूं बच्चे, अगर जो मैं बोलूं कि तुम एक काम करो, तुम इसका एरिया बता दो तो, इसका एरिया बता दो तो, इसका एरिया बताओ, फाइंड एरिया। अब का, अब तो दिक्कत, बड़ा प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम स्टार्ट, क्योंकि ये इसका मैंने कोई फॉर्मूला ही नहीं सीखा, ये फॉर्मूला नहीं सीखा। ये रियल में कौन सा शेप है, रेक्टेंगल है बाबू, रेक्टेंगल है भैया मेरे, रेक्टेंगल है नहीं, ट्रेंगल है नहीं, ट्रेपेजियम है नहीं, स्क्वायर है नहीं, क्यूब है नहीं, स्फीयर है नहीं, ये एक इरेगुलर शेप है। कौन सा बेटा है, इरेगुलर। तो इरेगुलर शेप का एरिया निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे अपन लोग, इंट्रीगेशन। कौन सा यूज करेंगे, इंट्रीगेशन। ये इरेगुलर शेप है, कौन सा शेप है, इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप। अब इरेगुलर शेप होगा तो हम लोग उसका एरिया निकालने के लिए किसका मेथड यूज करेंगे, इंट्रीगेशन का। क्या होता है वो अभी देखेंगे, अभी हम लोग ग्राफिकल मीनिंग बता रहे हैं। तो इसका मतलब बाबू मेरे, मैं ग्राफिकल मीनिंग में ये बात मैं लिखूं बच्चा, तो क्या सही है, क्या, क्या सही है क्या, इट हेल्प us to find the of area of irregular irregular शेप या ग्राफ। क्या बच्चा मेरे, ग्राफ। क्या बच्चा मेरे, ग्राफ। ठीक है, समझ में आया, बढ़िया आया।
अब थोड़ा कुछ बताएंगे सर? ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। ग्राफिकल मीनिंग हम लोगों को रियल में क्या होता है, क्या बताता है? एरिया। उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता था मेरे बच्चे? ग्राफिकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन का क्या होता था बच्चे मेरे? बताओ तो थोड़ा सा, तुम लोग पढ़ा दिया गया है थोड़ा, मेरे बच्चे बता तो, बता दे। डिफरेंशिएशन का क्या होगा? डिफरेंशिएशन का बच्चे में बताया था क्या था? स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप। क्या इतनी बात मेरे बच्चे सब समझ लिए? मेरे बच्चे समझ लिए? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में जो ग्राफिकल मीनिंग होता था वो स्लोप ग्राफ का आता था। क्या आता था? स्लोप आता था। किसका? ग्राफ का। और इंटीग्रेशन में क्या आता है बच्चा? एरिया आता है। क्या होता है? एरिया। ठीक है सर, इतना कुछ तो समझ में आ गया, ये बातें हो गई। अब थोड़ा कुछ बताएंगे क्या कि कैसे निकलेगा? आओ बताता हूं, आओ बताता हूं। इसको मैं मिटा रहा हूं। इंटीग्रेशन का दो मेथड, एक इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो मीनिंग का चर्चा किए थे ना, अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे इनवर्स प्रोसेस है। अच्छा, ग्राफिकल मीनिंग, इट हेल्प अस टू फाइंड द एरिया इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप मतलब ये क्या, ये स्क्वायर है क्या? स्क्वायर तो है नहीं, ट्रेंगल भी नहीं है, ट्रेपेजियम भी नहीं है। तो ये ऐसे अगर जो फिगर आ जाए तो कैसे इसको डील करेंगे, कैसे एरिया निकालेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। ओके, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। यहाँ पे मैं इसी को ले ले रहा हूं, इसी को ले ले रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, इसी को ले रहा हूं, इसी को ले ले रहा हूं। अब देखो ध्यान से, अगर जो ये y है बच्चा मेरे, ये x का ग्राफ है, और मैं मुझे निकालना है एरिया। क्या निकालना है? एरिया। अब तुम मान लो मुझे नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन, तुम कॉमन सेंस निकालो कि क्या कर सकते हो इसमें। कॉमन सेंस से अगर जो इसका एरिया निकालना होगा तो क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? मुझे जितना आ रहा है मैं बताऊं, मैं कॉमन सेंस लगा के बताऊं मेरे बच्चे। मैं क्या करूंगा कि इसमें ये ये मैं ऐसे रेक्टेंगल बना लूंगा। क्या बना लूंगा बच्चा? ये रेक्टेंगल बना लिया, बन जा। हाँ, ये रेक्टेंगल बना लूंगा, ये रेक्टेंगल बना लूंगा, बना लिया। अब क्या करूं, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूं। एरिया, रेक्टेंगल का एरिया तो मुझे मालूम है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बच्चा मेरे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो मुझे मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है सर। इसका लेंथ में छोटा सा मानूंगा, ये छोटा सा मैंने मान लिया dx। क्या मान लिया? dx। ठीक उसी तरह मैं दूसरा बना लूंगा। मैं दूसरा क्या करूंगा? ठीक उसी तरह एक ऐसे ही दूसरा बना लूंगा। ये भी कितना dx का होगा? किसका होगा? dx का। अगर जो ये लेंथ अगर जो मैं मानू बेटा y1 है, और ये लेंथ कितना होगा? इसको मैं माना, इसको मैं माना मेरे बच्चे y2। क्या माना? y2। इसको क्या माना? y1। फिर ठीक उसी तरह एक और बना लूंगा, इसका एरिया बना लिया। इसका भी क्या किया? dx लिया, और ये क्या लिया? y3 लिया। क्या लिया मेरे बच्चे? y3। इसी तरह छोटा छोटा, इसी तरह मैं अब थोड़ा बना दूं, जैसे मैं यहां ले लूंगा, फिर मैं यहां ले लूंगा, फिर मैं यहां ले लूंगा, फिर इसी तरह मैं यहां ले लूंगा, इसी तरह यहां ले लूंगा, इसी तरह यहां ले लूंगा। इसी तरह छोटा छोटा मैं एरिया निकाल के और सबको जोड़ दूंगा, मेरा एरिया आ जाएगा। एम आई क्लियर? जैसे इसका आया 2, इसका आया 3, इसका आया 5, इसका आया 8, इसका आया 10, इसका आया 15, इसका आया 20, तो पूरे एरिया को जोड़ दूंगा तो पूरे फिगर का एरिया आ जाता है। कोई शक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? अगर जो मुझे इस पूरे पूरे ग्राफ का, इस पूरे का एरिया निकालना होगा तो क्या निकालूंगा? एरिया ऑफ गिवन
ग्राफ इज इक्वल टू एरिया, क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, देख तो बेटा मेरे, इसका बताओ, इसका मैंने माना y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस y4 dx, कहां तक, n टाइम्स, कहां तक, n टाइम्स, कहां तक, n टाइम्स। चाहे एरिया निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, dA, क्या हो जाएगा, y1 dx y2 dx y3 dx, ठीक है, निकाल लिया, आ रहा है क्या। और अगर जो इसको बहुत अच्छे से लिखूंगा तो एरिया कैसे लिखूंगा मेरे भैया लोग, समेशन को, ये पूरा क्या हो रहा है, सम हो रहा है, ऐड ही तो हो रहा है, ऐड ही तो हो रहा है, या सम ही तो हो रहा है, तो रियल में क्या इंटीग्रेशन सम है, क्या इंटीग्रेशन, अब फिजिकल मीनिंग समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन मतलब सम प्लस मल्टीप्लीकेशन, सम प्लस मल्टीप्लीकेशन, सम, और ये क्या है, प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट। तो इंटीग्रेशन का पहले ही बताया था मैं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है बच्चे, सम प्रोडक्ट, क्या होता है, प्रोडक्ट, क्या होता है, सम और प्रोडक्ट। इसमें इसका मल्टीप्लाई किया, क्या किया, प्रोडक्ट, ये क्या किया, सम, इसमें इसका मल्टीप्लाई किया मतलब प्रोडक्ट किया, और ये क्या है, सम है, क्या है बच्चा मेरे, सम है। अच्छा, क्या मैथ में, क्या मेरे बच्चे मैथ में सम का एक साइन होता है, और वो साइन क्या होता है बच्चा, सम का साइन ये ऐसे होता है, थोड़ा सा और अच्छा, ये क्या हो जाएगा, y dx i, i इक्वल टू कहां से, 1 से i इक्वल टू कहां तक, n तक, dx कॉमन हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो i की वैल्यू 1, i की वैल्यू अगर जो 2 रखोगे तो ये, i की वैल्यू 3 रखोगे तो ये, i की वैल्यू 4 रखोगे तो ये, ऐसे ऐसे करते करते हम लोग एरिया निकाल लेंगे। और यही क्या है बेटा, ये क्या है, सम अप। अब इसमें इसमें दिक्कत है, इसमें मेरे बच्चे दिक्कत है, इसमें मेरे बाबू दिक्कत है, क्या दिक्कत है सर, सही तो बताएं, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, तुम्हें अगर जो ये पूरा अगर जो निकाला होगा तो ये रियल में पूरा का पूरा रेक्टेंगल है क्या, क्या ये एक रेक्टेंगल है क्या, क्या बाबू भैया ये रेक्टेंगल है क्या, बताओ तो थोड़ा, ये रेक्टेंगल है क्या, अगर जो इसको रेक्टेंगल में मैं माना तो ये वाला एरिया छूट गया कि नहीं हो गया, ये वाला एरिया छूटा कि नहीं हुआ, ये वाला एरिया, इसमें तो मान लो ठीक है, ये वाला एरिया छूट गया, इसमें 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 बाबू भैया ये वाला एरिया छूट गया, इसमें भी ये वाला एरिया छूट गया, इसमें ये वाला एरिया छूट गया, तो क्या ये एग्जैक्ट आंसर देगा, नहीं, ये नॉर्मल 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 एडिशन does not give exact result, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं रेक्टेंगल मान रहा था, तो ये क्या, ये पार्ट क्या हो रहा है, छूट रहा है, ये पार्ट क्या हो रहा है, छूट रहा है, ये पार्ट मेरे बच्चे क्या हो रहा है, मेरे बच्चे ये पार्ट क्या हो रहा है, छूट रहा है, ये पार्ट छूट रहा है, आ रहा है क्या, ये इसमें भी ये पार्ट, इसमें तो खैर हो गया, इसमें भी हो गया, लेकिन इसमें भी ये पार्ट छूट रहा है, इसमें भी ये पार्ट छूट रहा है, सब में छोटा 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 पार्ट क्या हो रहा है, छूट रहा है, और वो सब छूटेगा तो अपना जो एरिया निकालेंगे वो थोड़ा करेक्ट नहीं है, तो एग्जैक्ट एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इंटीग्रेशन का हेल्प करेंगे, और इसका मतलब ये साइन फॉर एग्जैक्ट या नियरली nearly accurate area, we use method of इंट्रीगेशन, क्या करेंगे, इंट्रीगेशन, और इंट्रीगेशन करते समय कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बच्चे मेरे करना है, बस साइन चेंज हो जाएगा, साइन ऐसे हो जाएगा, ये हो गया सांप, चला सांप, और ये हो जाएगा डीएक्स, क्या हो जाएगा, डीएक्स, ये क्या होता है, ये साइन होता है, क्या होता है बेटे, ये क्या होता है, ये साइन होता है,
ये क्या होता है? साइन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत बात समझ में आया क्या? 5% 10% समझ में आया क्या मेरे बच्चे? क्वेश्चन करेंगे। ऑफ कोर्स मैं भी चाहता अगर टीचरों की तरह जाता तुरंत फॉर्मूला लिखकर क्वेश्चन करवा देता, लेकिन नहीं, अपने को फील आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि क्या फिजिक्स इज ए फील, फील आनी चाहिए। समझ में आया? फिर से आई रिपीट वंस अगेन, शॉर्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है? एरिया निकालने का मेथड होता है ग्राफ का। ठीक है सर, ये क्या बात हुई? एरिया तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान के उसको ऐड करते देते थे, उसका एरिया निकल जाता। हाँ ठीक है, निकल जाता, लेकिन उसमें दिक्कत आती, कहाँ दिक्कत आती? ये जो छोटा छोटा स्ट्रिप छूट रहा है, ये छूट रहा है, तो अपना जो रिजल्ट होगा वो गलत आएगा। मान लो एरिया एग्जैक्ट इसका आना चाहिए 15, इसका आना चाहिए 15, तो कितना आएगा पता चले देखेंगे तो 13 आ जाएगा। तो मतलब 2 का एरर बहुत है। अच्छा सर ठीक है, समझ गए। अब देखो, वही काम जब हम लोग इंटीग्रेशन से करेंगे तो ये पूरा का पूरा मतलब 100% नहीं, लेकिन 90.99% सही देगा। मतलब 99% रिजल्ट क्या होगा? सही देगा। कहने का मतलब अगर जो नॉर्मली हम लोग सम का अगर जो मेथड अप्लाई करेंगे, एग्जैक्ट एरिया अगर जो 15 है, एग्जैक्ट एरिया 15 है, तो हो सकता है कि सम में एग्जैक्ट, मान लो एग्जैक्ट एरिया बच्चे मेरे, एग्जैक्ट एरिया अगर जो 15 है, 15 है, तो सम से एरिया जो निकालेंगे बच्चे मेरे, वो हो सकता है 13 है। कितना है? 30। लेकिन वही इंटीग्रेशन से निकालेंगे, इंटीग्रेशन से तो ये कितना जाएगा? 14.00098 है, 14.0098। मतलब इसमें गलत होने के चांसेस कितना? 2। और इसमें गलत होने के चांसेस कितना? डेसिमल में, फ्रैक्शन में मतलब गलती होगा। तो इसीलिए जो इंटीग्रेशन का मेथड होता है वो एग्जैक्ट एरिया ग्राफ का देता है। एम आई क्लियर? क्या आपको समझ में आया? समझ में आया? अगर जो नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करिए, फिर दोबारा से देखिए। ठीक है ना बच्चे? हो सकता है कि आप पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार इंटीग्रेशन का कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे, थोड़ा दिमाग में कमी घुस रहा होगा, लेकिन मेरे बच्चे उस वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, आप, मैं 100% श्योर हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, इतना कुछ तो समझ में आ गया। मतलब इसमें पूरे के पूरे में हम लोग क्या कंक्लूजन में लिखे? इंटीग्रेशन क्या यूज करता है? एरिया ऑफ द ग्राफ। एरिया ऑफ द ग्राफ कैसे निकालना? एरिया ऑफ ग्राफ निकालने के 2 तरीके थे। एक हम लोग क्या करते थे, छोटा छोटा करके और उसका निकाल देते, ये समेशन करते थे। लेकिन इसमें क्या होता था, पूरा का पूरा एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता था। इसलिए हम लोग किसका मेथड यूज किए? इंटीग्रेशन का। किसका मेथड यूज किए? इंटीग्रेशन का। लिख लो, लिख लो, लिख लो, इसको लिख लो। एरिया 15, सम से 13 आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन से 14.00098%, मतलब जो एरर आएगा उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। मिटाऊं क्या? मिटा दूं क्या? मैं मिटा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं। 1 2 3। अच्छा सर, ग्राफिकल मीनिंग तो समझ गए। अब थोड़ा सा क्या आप मुझे मुझे फिजिकल मीनिंग बताएंगे क्या? फिजिकल मीनिंग बताएंगे क्या? मैं पानी पी लूं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। फिजिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ओ सॉरी, इंटीग्रेशन। थोड़ा क्या है, लॉकडाउन है तो दिमाग धीरे धीरे लॉक हो रहा है, तो उसको चाबी लगा के खोल के आया हूँ घर पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो चाबी, हाँ खुल गया। ठीक है, करते हैं। फिजिकल मीनिंग क्या होता है? ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनिए। तो जैसे एग्जाम्पल में वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स इंटू बेटा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर, मजा तो आया, समझ में भी आएगा। अच्छा, अब इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये एक स्प्रिंग है, क्या है बच्चा मेरे, स्प्रिंग। ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये क्या है, एक स्प्रिंग है। ठीक है सर, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, थोड़ा और अच्छे से बनाना। अच्छा, ये क्या है बेटा, स्प्रिंग। अब देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन तो बच्चे मेरे। जैसे मैं जैसे मैं इसको, ये पॉइंट ए है, क्या है बच्चा मेरे, ए। मैंने ए से बी तक दबाया, मैं ए से बी तक, ए से बी तक दबाया, मैंने मान लो 2 मीटर दबाया, और 2 मीटर दबाने के लिए मुझे फोर्स की वैल्यू लगानी पड़ी 15 न्यूटन या 5 न्यूटन। कितना मेरे बच्चे, 5 न्यूटन। कितना, 5 न्यूटन। 2 मीटर दबाया तो फोर्स की वैल्यू कितनी लगी, 5 न्यूटन। अच्छा सर, समझ में आया। अब मैं क्या किया, फिर से यहां से, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक ले गया। कितना ले गया बेटा, सी पॉइंट। और यहां पे मैं मान लो कि ये दबाया कितना, कितना, 5 मीटर। कितना बेटा, 5 मीटर। तो फोर्स की वैल्यू मैं देखा 70 न्यूटन लगा। कितना न्यूटन लगा, 70 न्यूटन लगा। कितना लगा, 70 न्यूटन। अच्छा सर, समझ में आया। फिर जब मैं, अगर जो यहाँ पे आया बेटे, ये पॉइंट क्या, सी, और ये पॉइंट डी, यहाँ पे मान लो कि मैंने दबाया कितना, मैंने दबाया कितना बता तो थोड़ा। मैं मान लो कि 7 मीटर दबाया, लेकिन यहाँ पे फोर्स की वैल्यू मुझे पता चला कि 100 न्यूटन आया। कितना न्यूटन आया बेटा, 100 न्यूटन। अब मैं, देखो ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, आई रिपीट वंस अगेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स, व्हाई वी यूज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देखो, 2 मीटर दबा तो कितना लगा, 5 न्यूटन। लेकिन अगला जो दो, कॉमन सी बात है, इसको भूल जाए, इसको भूल जाए। एक स्प्रिंग है, 2 मीटर दबाने में 5 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो 4 न्यूटन का आ रहा है कि नहीं। फिर से आई रिपीट वंस अगेन, देखो 2 मीटर स्प्रिंग को दबाने में मैंने बोला कि बच्चे मेरे 5 न्यूटन का फोर्स लगा। अब तुम एक बात बताओ, 4 न्यूटन का फोर्स अगर जो 4 मीटर स्प्रिंग को दबाएंगे तो कितना फोर्स लगेगा। तो कहोगे सर, ये 2 मीटर में 5 न्यूटन, तो 4 मीटर में 10 न्यूटन हो गया। या अगर जो मैं 5 मीटर करूं तो कितना, 12 न्यूटन। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ देखो, 5 मीटर दबाने में 70 न्यूटन, सीधे 10 गुना। अच्छा, फिर उसके बाद और 7 मीटर में दबाया, 7 मीटर दबाया, 7 मीटर अगर जो उसको प्रेस किया, तो आप तुम कहोगे कि सर, अगर जो 5 मीटर दबाने में 70 न्यूटन हो रहा है, तो 2 मीटर और एक्स्ट्रा दबाने में हो सकता है 80 न्यूटन लगा। लेकिन यहाँ देखो 100 न्यूटन हो गया। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे। यहाँ 2 मीटर दबा था तो अपने को 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा। लेकिन अगला जो, अगर जो 5 मीटर दबाया मैं, तो कितना फोर्स लगाना पड़ा, 70 न्यूटन। अगला जो 7 मीटर दबाया तो कितना फोर्स लगा, 100 न्यूटन। आ रहा है, इसका मतलब फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है। इन दिस एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल फोर्स इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। फोर्स इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। अच्छा, अब मैं कहूं कि अच्छा ठीक है भैया, जो कुछ भी हो रहा है होने दो, लेकिन एक काम करो, वर्क डन तो निकालो। तो मैं अगर जो मैं बोल दूं वर्क डन, फाइंड फाइंड वर्क डन। अच्छा सर, ठीक है, समझ में आ गया। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो आ जाएगा, इनिशियल से यहाँ का कितना, 257 752, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट तो कितना आ गया, 14। और फोर्स कौन सा रखें, फोर्स कौन सा रखें, क्योंकि 2 मीटर पे तो 5 न्यूटन था, फिर 5 मीटर पे तो 70 न्यूटन, 100 मीटर 7 मीटर पे तो 100 न्यूटन है। अब दिक्कत परेशानी शुरू हो, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कौन रखें।
वैल्यू ऑफ फोर्स कैन नॉट डिसाइड, फोर्स कैन नॉट डिसाइड। अच्छा सर, तब अब कहानी अपने को दिक्कत आने लगी, अपने को क्या आने लगी, दिक्कत आने लगी। और इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, इंट्रीगेशन। कौन सा मेथड यूज करते हैं, इंट्रीगेशन। तो क्या फिजिकल मीनिंग समझ में आई, मतलब मेथड ऑफ इंट्रीगेशन वी विल अप्लाई व्हेन द टू फिजिकल क्वांटिटी आर वेरी, ठीक है ना, जो दो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, वेरी करे, क्या करे, वेरी करे। वी यूज मेथड ऑफ इंट्रीगेशन when two physical quantity are वेरिएबल। क्या, वेरिएबल। क्यों सर, ऐसा क्यों, जैसे देखो ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, जैसे यहां से अगर जो मान लो मैं बोलूं कि 14 मीटर दबाने में 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो वो अगर बताओ 14 इंटू 10 हो जाएगा। मैं बोलूं कि 12 मीटर दबाने में, 12 मीटर दबाने में मुझे 50 न्यूटन का फोर्स लगा, मैं लगा दूंगा तुरंत 12 इंटू 50 कर दूंगा। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अगर जो मैं बोलूं 1 से 12 मीटर दबाने में मुझे 5 न्यूटन फोर्स लगा, 8 न्यूटन फोर्स लगा, 15 न्यूटन फोर्स लगा, 25 न्यूटन फोर्स लगा और वर्क निकालो, तो कहोगे अरे ये क्या कह रहे हैं सर, ये क्या कह रहे हैं, हम कैसे जानेंगे कि कितना होगा या क्या रखूंगा। तो इसी मेथड को सॉल्व करने का मेथड हम लोग, इसी को टेक्निक को हम लोग मैथ में क्या इजाद किए, इंट्रीगेशन। और एक बात बहुत पते वाली बताऊं, मस्त बात, ये रियल में कहीं ना कहीं ये जो वर्क वाली कहानी है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है या इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब कौन लिखे हैं, न्यूटन साहब ने लिखा है। और न्यूटन को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा, दिक्कतें हो रही थी। तो न्यूटन देखो क्या महान साइंटिस्ट है यार, न्यूटन ने कहा कि मैं अलग से मैथ बना दूंगा, मैं जो तुम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, मैं अलग कहानी बना दूंगा और मैं उसको करूंगा। सोचो क्या माइंड है, क्या ब्रिलियंट थे न्यूटन। तो उन्होंने एक नया कंसेप्ट बनाया मैथमेटिक्स में, और वो कंसेप्ट क्या है, कैलकुलस। क्या है, कैलकुलेस। अरे आज के जमाने में क्या है, अगर जो कोई जैसे मतलब हमारे जमाने में या कभी भी, जैसे अगर जो कोई पूछेगा कि अरे ट्यूशन वाले सर क्या क्या पढ़ाते हैं, तो कहोगे कि अरे सर फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं और साथ में कभी मैथ्स भी पढ़ा देते हैं। अरे वो खराब टीचर होंगे, मतलब एक टीचर को पूरा कैसे आएगा, कैसे आएगा। लेकिन सोचो पहले के जमाने में जो साइंटिस्ट थे, उनको 2-2, 3-3, 4-4 सब्जेक्ट आते थे, बिल्कुल आते। न्यूटन को फिजिक्स आ रहा है और न्यूटन को ये मेथड, ये थोड़ा लिख लूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूटन न्यूटन डिस्कवर डिस्कवर द कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस। कहने का मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल बेटे, कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं। एक टीचर चाहे तो 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, ऑफकोर्स पढ़ा सकता है। एक टीचर चाहे तो 3 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, ठीक है ना। तो अगर जो आज के बाद कोई बोले कि ये टीचर फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं, तो अपने को दिमाग में ये नहीं समझ आए कि खराब पढ़ाते हैं। ये मेरे साथ हुआ था, ठीक है ना। खैर उस सब बातों को छोड़ते हैं, अपन लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। इंटीग्रेशन का मेथड कब यूज किया, जब कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। अच्छा थोड़ा सा और उसके अंदर घुस के बताओ क्या है उसके अंदर, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन तो मेरे बच्चे। जैसे मैंने माना 2 मीटर में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो मैं माना ना कि हाफ मीटर जा रहा है ना, तो 2.5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फिर अगला जो हाफ मीटर जा रहा है वो 2.5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सर ये मजा नहीं आया। अब कोई दूसरा आया, वो बोला कैसी बात कर रहे हो यार, 1 मीटर जाने में वो 2 न्यूटन 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर जो डिस्टेंस को हम लोग कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आता जाएगा। खैर इतना अपने को नहीं सोचना है, इसको सोचने के लिए हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी। अभी फिलहाल में बस इतना मेरे बच्चे जान जाओ कि इंटीग्रेशन से फिजिकल मीनिंग क्या होता है। जब कोई भी चीज वेरिएबल होता है, तो उसका अगर जो वैल्यू निकालना रहता है, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब रियल में बेटा। ध्यान से सुन तो बच्चे, ध्यान से सुन।
वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कब? व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट। अच्छा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू एफ, डी एक्स की जगह क्या होगा? डी एक्स, कब? व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स इज वेरिएबल। और वो वेरिएबल भी बहुत बड़ी पते की बात है, ये वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। आई रिपीट वंस अगेन, क्या होता है फिजिकल मीनिंग? फिर से, फिजिकल मीनिंग का ये होता है कि विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विच आर वेरिंग विथ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब एक की वैल्यू दूसरे पे डिपेंड करती है, एक की वैल्यू दूसरे पे डिपेंड करती है। और इसी को पढ़े पहले लेक्चर में हम लोग फंक्शन पढ़ा रहे थे, तो अपन लोग पढ़े थे दो क्वांटिटी होता है, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट क्या? जैसे जी हो गया, जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11। गैस कांस्टेंट हो गया 8.314। इसी तरह बेटा वेरिएबल भी इसी तरह ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, आप लोग इसको उतार लीजिए, खूब अच्छे से समझिए। खैर अपने को ये सब नहीं आएगा तो भी अपने को अपना काम चल जाएगा। ये पूरा का पूरा मेरा मोटो था कि आपको इंटीग्रेशन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं बच्चे, मैं इसको रब कर रहा हूं। अच्छा, अब अब कुछ हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू? फॉर्मूला देखते हैं। क्या देखते हैं? फॉर्मूला। क्या देखते हैं? फॉर्मूला। y is equal to x to the power n, then integration of y dx is equal to x to the power n dx। इसकी वैल्यू होती है बेटा x के पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। क्या होता है? n प्लस वन। अच्छा, फिर जैसे एग्जांपल में अगर जो ये बोल दे y इज इक्वल टू x की पावर फोर, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर फोर dx कितना हो जाएगा? इस पे एक पावर, ध्यान से सुन बेटा, उस पे पावर घटता था, इस पे पावर बढ़ेगा। इनवर्स इनवर्स इनवर्स, वहां सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? एडिशन। तो ये कितना हो जाएगा? फोर प्लस वन अपॉन में फोर प्लस वन, मतलब एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फाइव। अच्छा, और ध्यान से सुनना, ये करने के बाद यहाँ पे एक लगाते हैं सी, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चे मेरे? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ये सी की कहानी क्या है, कैसे उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। अच्छा, फिर जैसे और भी चीजें हैं इसमें, देखो इफ n इक्वल टू माइनस वन कर दूं बेटा, इफ n इक्वल टू माइनस वन, तो देखो तो ये क्या आ जाएगा? देखो तो x टू द पावर माइनस वन dx, तो इसका अगर जो इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा? x टू द पावर माइनस वन प्लस वन अपॉन में माइनस वन प्लस वन। ये x टू द पावर जीरो अपॉन में ये जीरो आ गया। और जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो होता है तो क्या होता है? अनडिफाइंड। क्या होता है बेटे बेटा मेरे? अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड। इसीलिए x टू द पावर n when n is not equal to minus वन, n is not equal to minus वन। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? क्या समझे? फिर से y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, क्या फॉर्मूला होता है? x टू द पावर n प्लस वन, n प्लस वन। n की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर जो माइनस वन होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा कहानी क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, तो इसलिए n की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, बहुत बढ़िया बात बोलिए। और अगर जो माइनस वन होगी तब क्या करेंगे? कुछ सोल्यूशन होगा। तो देखो ध्यान से सुनना, तुम लोग ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं, ये मिटा रहा हूं। देखो
एक्स टू दावर -1 dx को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/x dx, 1/x dx। और मैं बोला इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक बात बताओ तो मेरे बच्चे कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, किसका है बाबू, किसका, log x का। इसका मतलब यहां पे अगर जो होगा तो ये क्या हो जाएगा, log e x प्लस सी, log e x प्लस सी, ये सेकेंड फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला देखेंगे, थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एक्स, क्या होगा, डी एक्स। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं क्या होता है, ये होता है बेटा एक्स, क्या होता है एक्स, क्या होता है एक्स। कैसे, ध्यान से प्रूफ थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। इसके अगर जो आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे और यहाँ x की पावर 0 लिख दो, तो क्या कोई दिक्कत वाली बात है क्या, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी की पावर 0 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1। एम आई क्लियर, आर यू अंडरस्टूड, ओके। तो x टू द पावर 0 dx, फॉर्मूला x टू द पावर 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 मतलब x की पावर 1, इसका मतलब कितना फॉर्मूला बता दिया, 3, कितना फॉर्मूला 3। ये y dx, x टू द पावर n dx का x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये फॉर्मूला ये रियल में किसके लिए, पॉलिनोमियल। अच्छा, फिर उसके बाद dx का क्या होता है इंटीग्रेशन x, -1 का क्या होगा बच्चे, log e x, c क्या होता है वो बाद में देखेंगे, बाद में समझेंगे। मिटाऊं क्या, मैं मिटाऊं क्या, फॉर्मूला थोड़ा मैं देख लूं। तो पहला हम लोग क्या सीखे, मैं लिख दे रहा हूं, एक्स टू द पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस सी। फिर dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, सेकेंड। थर्ड अगर जो हम लोग देखे 1/x dx का होता है बेटा कितना, log e के पावर x प्लस सी। 3 फॉर्मूला देख लिए। अच्छा, ध्यान से सुना, फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। अच्छा तुम बताओ, तुम ध्यान से बताओ, साइन x किसका किसका डिफरेंशिएशन होता है, सोच तो बाबू, साइन x किसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉस x का, कॉस x का, गलत, कॉस x का होता है माइनस साइन x। तो तुमको नहीं लग रहा है यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, माइनस कॉस x प्लस सी। इसी तरह फोर्थ बच्चे मेरे कॉस x dx, इसका कॉस x किसका होता है साइन x, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस सी। कहीं सी अगर जो बाई मिस्टेक जो नहीं लिखेगा तो आप लोग समझ जाइएगा क्यों होगा। अच्छा, फिर फिफ्थ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अच्छा बच्चे मेरे, सेक स्क्वायर किसका होता है, सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, बता जल्दी जल्दी जल्दी, टेन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। अच्छा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स। तो अच्छा ये बताओ, ये सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है, तुम बताओ, तुम क्या बताओ, बोलो, सेक एक्स किसका होता है, सेक एक्स का। तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स। अच्छा, सेवेंथ इंटीग्रेशन ऑफ कॉट कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो ये किसका होता है, कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे रियल में क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसी तरह बेटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉसेक एक्स और कॉट एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, ये इसीलिए क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन, तो जैसे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे,
डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इससे ये इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कोई शक? फिर से अगर जो मैं यहाँ पे लिखूं, देखो tan x का अगर जो ये लाना है तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। और अगर जो सेक स्क्वायर एक्स से tan x लाना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर और कुछ फॉर्मूला लिख दूं, जैसे जैसे x e टू द पावर x dx। e टू द पावर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, बोलो तो? e के पावर x का, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, e के पावर x प्लस c। e के पावर x प्लस c। आप लोग वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लो और टाइम लेके कर डालो। डोंट पॉज इट, डोंट पॉज इट। इसको मैं मिटा रहा हूं। क्या ये फॉर्मूला याद करना है? यस। क्या ये फॉर्मूला रटना है? यस। क्या ये फॉर्मूला रटना है? यस। आई रिपीट वंस अगेन, क्योंकि मैं अपने लेक्चर में ज्यादातर फोकस करता हूं कि आप लोगों को कोई भी चीज रटनी न पड़े। क्या ये फॉर्मूला रटना है? यस। और एक और बात, आप इतना बार फिजिक्स में यूज करेंगे ना कि रटने की खैर जरूरत नहीं होगा, और कॉमन सेंस लगाएंगे तब तो साला एकदम नहीं। वाइल, नोट में लिख लो, वाइल writing the formula of integration लिखना तो सही नहीं है, यूज कॉमन सेंस। क्या यूज करेंगे बेटा? कॉमन सेंस। और वो कॉमन सेंस क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 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 डिफ्रेंशिएशन का बेटा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है बच्चे? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। अच्छा, कुछ और बेसिक बेसिक बात कर ले। ये हो गया। अब जैसे 10x, अब जैसे ये देखो तो ध्यान से सुनना तुम लोग, हालांकि यूज नहीं है, नॉट सो मच यूज, नॉट सो मच यूज। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, बताओ तो 10x dx, 10x किसका इंटीग्रेशन होता है? किसी का नहीं, सॉरी 10x किसका डिफरेंशिएशन होता है बाबू, बताओ तो? किसी का नहीं होता है भैया, 10x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, या होगा तो किसका होगा मुझे नहीं मालूम। आई रिपीट वंस अगेन आई रिपीट, 10x किसका डिफरेंशिएशन है? मुझे तो भैया जितना मैंने पढ़ा उसमें तो कोई नहीं था, होगा तो मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम तो रट लेंगे। क्या? log e sec x प्लस सी, log e sec x प्लस सी। अच्छा, एक फॉर्मूला और, a की पावर x dx, इसका क्या हो जाएगा बच्चे मेरे? ये हो जाएगा a की पावर x log e a। ठीक है, और कोई फॉर्मूला आएगा तो देखेंगे, और कोई फॉर्मूला आएगा तो देखेंगे, लेकिन ये नॉट यूज्ड इन फिजिक्स, फिजिक्स में यूज नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग पढ़ रहे थे तो उसी सीक्वेंस में पढ़ लिए, उसी सीक्वेंस में पढ़ लिए। मिटाऊं क्या? मिटा दूं क्या? ओके, आई एम गोइंग टू रब इट, यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इन योर नोट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब कुछ बात कर लेंगे, छोटी छोटी बात, जैसे अगर जो मैं बोलूं, क्वेश्चन करते हैं बच्चे मेरे, जैसे अगर जो मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 8 dx, तो इसका क्या होगा? वीडियो को पॉज करके सफिशिएंट टाइम लो, कर डालो। क्या होगा? x टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन में 8 प्लस 1 प्लस c, मतलब x टू द पावर, सॉरी, x टू द पावर 9 अपॉन में 9 प्लस c। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखते रहना तुम लोग, x टू द पावर 7 dx, तो कितना हो जाएगा? x टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। अच्छा सर, फिर अगर जो x टू द पावर -4 है तब क्या लिखेंगे? फिर वही x टू द पावर -4 अपॉन 4 -4 प्लस 1, तो कितना है? x टू द पावर -3 अपॉन
-3 मतलब -1/3 अपॉन में x⁴ प्लस c। अच्छा सर ठीक है, समझ में आ तो गए, आ रहा है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अगर जो मैं बोलूं √x dx का क्या होगा बच्चा? तो कुछ नहीं करना है, ये इसको क्या करूंगा, रूट को मैं चेंज करूंगा। और रूट को कैसे चेंज कर रहा हूं देख तो ध्यान से, x⁴ 1/2 dx कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? x⁴ 1/2 प्लस 1, तो ये कितना आएगा देखो तो, x⁴ 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3/2 आएगा क्या? तो इसका मतलब देखो ध्यान से, ये थोड़ी कहानी में कर दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। x⁴ 3/2 अपॉन में 3/2, 2 कहां चला जाएगा? ऊपर, मतलब 2/3 x⁴ 3/2 प्लस c। कर लो तो बच्चे, कर लो, मिटाओ, मिटाओ क्या, मिटाओ क्या, मिटा रहा हूं। जैसे ये करो तो √3x, इसका मतलब मैं बताया था, क्या बताया था? अगर जो इसको लिखूंगा बच्चा तो मैं क्या लिखूंगा? x⁴ 1/3 dx। नहीं बताया था, ये कहानी नहीं बताया था बच्चे मेरे, मैं नहीं बताया था। देख तो ध्यान से, √n x⁴m, तो क्या होता है x⁴m अपॉन n, यहाँ पे पावर कितना है 1, तो 1/√3। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? x⁴ 1/3 प्लस 1। देखो तो सही, तुम लोग करते रहना, करते रहना, देखते रहना, वीडियो को पॉज करो और सफिशिएंट टाइम के लिए कर डालो। अच्छा ठीक है, मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। अब बेटा जैसे डिफरेंशिएशन में अलजेब्रा पढ़ते थे, उसी तरह इसमें भी पढ़ेंगे, उसी में इसमें भी पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला क्या पढ़े थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कुछ नहीं यार, सब वही कहानी है, इसलिए मैं फास्ट इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना बेटे? मैं जानता हूँ कि तुम लोग को आ रहा होगा, आई होप। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, चाहे अगर जो y इज इक्वल टू क्या, x³ प्लस x⁵ प्लस e⁻x, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो क्या करेंगे बेटा, ये ऐसे करेंगे क्या? आंसर इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ प्लस x⁵ प्लस e⁻x dx। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस सबको अलग अलग लिख लेना है। कैसे लिखूंगा मेरे बच्चे? x⁵ dx प्लस x⁵ dx प्लस e⁻x dx। इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे बच्चे बता तो? x⁴/4 प्लस x⁴ 6/6 प्लस e⁻x प्लस c। अच्छा एक और चीज है, सबके लिए c नहीं लगाएंगे, सबके लिए सी नहीं लगाएंगे, एक ही लगा देंगे, आ जाएगा। जैसे अगर जो मान लो ये पूछता इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x dx, थोड़ा करके दिखाओ तो, थोड़ा कर तो मेरे बच्चे, वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लोग कर डालो। कुछ नहीं यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो क्या होगा, कुछ नहीं, पहले x⁴ 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻−1/2 dx। देखो तो सही लिखा क्या, सही लिखा क्या? तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अभी किए थे कितना है, 2/3 x⁻3/2। आप लोग कैलकुलेशन देखते रहिएगा, -1/2 का कितना। अच्छा एक बात बताओ ध्यान से, अगर जो मैं डायरेक्ट आंसर लिखना चाहता, 1/√x किसका होगा? 1/√x किसका होता है बेटा? 1/√x किसका होता है? डिफरेंशिएट, किसका डिफरेंशिएट होगा? कहीं ना कहीं √x का होता है, वही देखेंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, x⁻−1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1। तो इसको अगर जो सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना, एक में से आधा जाएगा तो कितना, √x, चाहे x⁻1/2 अपॉन में
1/2, तो कितना 2x के पावर 1/2 या रूट x, कितना रूट x। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं x के पावर 3/2 2/3 प्लस प्लस 2 रूट x प्लस c। कर ले मेरे बच्चे, कर लो, तो कर लो, कर लो, तो कर लो। वीडियो कितने मिनट का बना, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। इसी तरह बहुत प्रैक्टिस करेंगे अपन लोग, ठीक है। फिर देखिए, अगर जो मान लो कि ऐसे अगर जो क्वेश्चन ऐसे रहे, मैं बता रहा हूं कैसे, अ, 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 हा 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 हा, लखनऊ चलो अब रानी, बम्बई का बिगड़ा पानी। देखो, ये देखो, तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, y इज इक्वल टू, अगर जो मैं बता दूं, x की पावर, x के पावर, x के पावर 1/2 प्लस e के पावर x प्लस साइन x, और इसका इंटीग्रेशन कर डालो, तो कर डालो, तो कर डालो, करो। कुछ नहीं यार, बस क्या करना है, ध्यान से सुनो। मैं माना तुमने वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज किया और कर डाले, मैं कर रहा हूं। क्या करेंगे, x टू द पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस इंटू dx। कुछ नहीं, x के पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, अभी पीछे किए थे। देखो मैं लिख रहा हूं, तुम लोग चेक करते रहना, 2/3 x के पावर 3/2, अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन किए थे। e के पावर x साइन x का कितना होगा, cos x, कितना होगा cos x, गलत। आई रिपीट वंस अगेन, कीप इन योर माइंड, साइन एक्स का कितना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस प्लस सी। मेरा यही मोटो था, यही बताने का। अच्छा, कभी कभी ये लोग बदमाशी क्या कर देते हैं, इसको लिखने का तरीका देख, तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा, क्या कर देंगे, देखो इसको क्या कर देंगे, देखो ध्यान से देखना, तो इसको लिख देंगे 2/3 रूट में एक्स क्यूब, और ऐसे लिख देंगे, तो ये भी सही है। या इसी को बच्चे ऐसे लिख देंगे, ध्यान से देख, तू सब कुछ ध्यान से देखते रहना, 2/3, इसको ये लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स बाहर हो जाएगा, तो 2/3 एक्स रूट एक्स, एक्स रूट एक्स। ठीक है बच्चे, यही बताने का वो था। मतलब इसका अगर जो आंसर लिखूं मैं बच्चा, तो क्या लिख सकता हूं, 2/3 एक्स रूट एक्स प्लस ई के पावर एक्स माइनस कोस एक्स। यही बदमाशी कर देते हैं और बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, आई थिंक इन दिस लेक्चर इट इज सफिशिएंट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सम सी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल, थोड़ा और लेंदी, या ये कहेंगे कि थोड़ा और मजेदार क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, बाय।